हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का 48वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सही पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, देखिए, दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फेजपुर अधिवेशन में जो फ्रेंड्स संविधान सभा का अर्थ तथा महत्व की जो फ्रेंड्स व्याख्या की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड? तो जो 1936 में था। आप लोग कमेंट्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत है ना फ्रेंड्स। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, भारत में जो है कैबिनेट मिशन 24 मार्च है ना, 24 मार्च 1946 ईस्वी को नई दिल्ली आया, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस है ना, लॉर्ड एबी एलेक्जेंडर और सर एक्सफोर्ड क्लिफ्स जो है सम्मिलित था। ठीक है, ने मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो है सर पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, लॉरेंस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। ठीक है, मिशन के प्रस्तावों के अनुसार जो संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो फ्रेंड्स, किसने दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी संख्या के अनुपात में थी? तो फ्रेंड्स, वो 10 लाख के अनुपात में है ना, एक व्यक्ति की है ना, एक प्रतिनिधि जो है वो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में थी। देखिए क्या था ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधित्व के अनुपात में जो है एक साम्प्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था है ना, संविधान सभा के निर्मात्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। फ्रेंड्स, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई, जो 2 दिन के पश्चात जो फ्रेंड्स 11 दिसंबर को है ना, सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था है ना। जो कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर 1946 को है ना संविधान सभा का पहला सत्र का गठन हुआ था, तो उसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद जो फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक होती है, उसमें जो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन था बताएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे है ना। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो फ्रेंड 9 दिसंबर 1946 को जो फ्रेंड्स पहली बैठक मतलब संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, वो अस्थायी सदस्य। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है संविधान सभा का है ना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, अब निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो फ्रेंड्स, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई है ना, भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये क्या है फ्रेंड? तो ये सही है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें जो फ्रेंड्स कांग्रेस को जो है 208, ठीक है, मुस्लिम लीग को जो फ्रेंड्स 73 और 15 जो फ्रेंड्स अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में निर्वाचित हुए। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है भारतीय संविधान सभा में मतलब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को
संविधान सभा का दूसरा बैठक दिल्ली में हुआ जब उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो फ्रेंड अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े थे? तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सर्वसम्मति से उसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला? तो फ्रेंड्स, किसने? तो जेबी मावलंकर। देखिए, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जेबी मावलंकर ने संभाला। ठीक है, ब्रिटिश युग में मावलंकर ने जो है मावलंकर वर्ष 1946 से ठीक है 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में इन्होंने फ्रेंड्स 1952 से 1956 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। ठीक फ्रेंड्स, वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास का 48वां वीडियो था फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग है ना संविधान सभा से रिलेटेड आपके घटना चक्र में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, सही पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।